I'm a silent person, you know. For, What for was your 14 reaction? years of my life, I've been quiet. Why should I start talking today? I'm a silent. What For was your 14 reaction? years of my life, I've been quiet. Why should I start talking today? परिणीति चोपड़ा स्टारर फिल्म साइना यानी साइना नेहवाल की बायोपिक के प्रेस कॉन्फ्रेंस और ट्रेलर लॉन्च इवेंट पर अमोल गुप्ते का यह बयान बेहद विवादित है। यह समझने के लिए एक बार फिर से सुनिए। I'm a silent person, you know. What For was your 14 reaction? years of my life, I've been quiet. Why should I start talking today? अजी कुछ समझ में आया कि अभी भी नहीं समझे तो सोचिए, ऐसा क्या हुआ था ठीक 14 साल पहले जिसकी टीस अपने मन में लिए आज भी घूम रहे हैं अमोल गुप्ते। अमोल गुप्ते का इशारा 14 साल पहले रिलीज हुई फिल्म तारे जमीन पर और आमिर खान की ओर है। अब कुछ समझ में आया। फिल्म साइना के ट्रेलर लॉन्च पर जब परिणीति चोपड़ा और अमोल गुप्ते से पूछा गया कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से श्रद्धा कपूर को यह फिल्म छोड़नी पड़ी, तो उनको आमिर खान और तारे जमीन से जुड़ा विवाद भी याद आ गया और उन्होंने साफ कहा कि जब उन्होंने 14 साल से कुछ नहीं बोला है तो अब क्यों किसी विवाद पर कुछ बोलें। सवालों का सिलसिला यही खत्म नहीं हुआ। परिणीति चोपड़ा और मेकर से फिर पूछा गया क्यों यह फिल्म पिछले 5 साल से बनते हुए कई बार बंद हुई। I'm a silent person, you know. What for was your 14 reaction? years of my life, I've been quiet. Why should I start talking today? आई थिंक नॉट गेटिंग इनटू मैनी डिटेल्स बट हर फिल्म की अपनी जर्नीज होती हैं। ये फिल्म मैंने अप्रॉक्सीमेटली 2 साल पहले फाइनली जब इनके पास पूरी स्क्रिप्ट थी मैंने सुनी एंड देयर वाज नो डिस्कशन। जैसे मैंने आपको बोला मैं ऑलरेडी इस फिल्म के बारे में सुन रही थी, जैसे बोलते हैं मार्केट में चर्चा थी इस स्क्रिप्ट की एंड मैंने सोचा यार मज़ा आ जाता अगर मैं ये फिल्म करती, बिकॉज आई वॉन्टेड टू डू यू नो समथिंग डिफरेंट जिसमें मुझे होमवर्क लगे। तो अमोल सर ने मुझे एक दिन ऑफिस बुलाया एंड दीपा मैम अमोल सर ने मुझे दोनों ने कंबाइंड एक नरेशन दी एंड आई वाज ऑन। हमने एक्चुअली कभी भी डिस्कशन नहीं की कि अच्छा चलो कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं या नहीं। हमने एक्चुअली काम शुरू कर दिया एकदम से। हमने सुनी स्क्रिप्ट एंड अगले दिन से शुरू कर दिया। सो लाइक दिस से वट एवर योर जर्नी इज, आपकी डेस्टिनी में जो फिल्म होती है वो आपके पास आ जाती है समहाउ। एंड कहीं ना कहीं प्रेशर बढ़ गया था जब फिल्म आपके पास में आई, जब कि आपको पता है कि कोई फिल्म ऑलरेडी कर रहा है एंड आप उन्होंने ऑलरेडी तैयारी करी हुई है, तो आपके ऊपर कितना प्रेशर था? नहीं, मेरे पास सिर्फ मेरा खुद का प्रेशर था और मेरे डायरेक्टर का प्रेशर था। मुझे उनको इम्प्रेस करना था और मुझे मेहनत करनी थी ये स्पोर्ट सीखने की। तो एक्चुअली आई डिडंट टेक एनी एक्सटर्नल प्रेशर। द प्रेशर वाज मी, माई कोच अप्रूविंग व्हाट आई एम लर्निंग, माई डायरेक्टर अप्रूविंग व्हाट आई एम लुकिंग लाइक ऑन स्क्रीन, नो अदर प्रेशर। मतलब इमेंस प्रेशर होता है जो मेकर्स हैं, जो एक्टर्स हैं, सब पे। लेकिन हमारे पास सपोर्ट है साइना का। शी गेव अस फुल एक्सेस उनकी लाइफ में। हम जितनी मर्जी, मैं जितना मर्जी उनको फेस टाइम करूँ, फ़ोन करूँ, जो भी, शी यूज़ टू आंसर माई एवरी क्वेश्चन। सो उससे प्रेशर मैनेजमेंट थोड़ा बेटर हो जाता है। प्लस सर ने ऑलरेडी 2-3 साल यू नो से उनसे मिल रहे थे, फैमिली से मिल रहे थे। आई थिंक सर उनकी फैमिली के बारे में सब कुछ जानते हैं, तो उससे थोड़ा प्रेशर कम हो जाता है। बट जेन्युइनली मुझे बैडमिंटन सीखने का ऑलरेडी इतना प्रेशर था कि मैं और कुछ ले नहीं पाई। मैं क्रम्बल हो जाती, फिर मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाती। सो आई टुक द प्रेशर ऑफ जस्ट डूइंग माई बेस्ट। इज अ चैलेंज और अ रिस्क? इट्स अ चैलेंज फॉर मी, फॉर श्योर। एवरी फिल्म इज अ रिस्क।